ये हमारा ऑपरेटर्स है क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट ऑपरेटर। ठीक, इसमें हमने क्या करना है, ऊपर वाला हमारा क्लिपिंग सर्किट है, नीचे वाला हमारा क्लैंपिंग सर्किट हो गया। ये हमारी पावर सप्लाई होगी, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई और इन बिल्ट साइन वेव ऑसिलेटर। इसमें हमें अलग से फंक्शन जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, इन बिल्ट फंक्शन जनरेटर इसमें। सबसे पहले इसके कनेक्शन करते हैं। आउटपुट लिखा 1 किलोवाट 15 वोल्ट पिक टू पिक साइन वेव इनपुट। ये आउटपुट हमारी साइन वेव ऑसिलेटर की साइन वेव इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे। आउटपुट साइड पे हमने अपना CRO कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारी साइन वेव आ गई। अब हमने क्या करना है, क्लिपिंग के लिए ये हमारी वेरिएबल पावर सप्लाई है, इसको बिल्कुल मिनिमम पे रखना है। मिनिमम पे करने के बाद में यहाँ पोलैरिटी वाइज इसके कनेक्शन कर देंगे। पोलैरिटी वाइज ध्यान रखें, रेड वाला यहाँ, ब्लैक वाला ऊपर, ध्यान रखना है। ये 2 एक्स्ट्रा कनेक्शन है। अगर हमारे पास मल्टीमीटर है तो इसमें लगा के हम मल्टीमीटर पे इसकी वोल्टेज देख सकते हैं, इसके लिए है। अदरवाइज दोनों में से किसी एक पे ही लगाना है। ये लगा दिया। लगाने के बाद में ये स्विच है, दोनों स्विच ऊपर ऑफ की तरफ रखने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम कनेक्शन, रेड वाला रेड पे क्रॉस में कनेक्शन कर देंगे, ब्लैक वाला ब्लैक। ये हमने इसलिए करा है, हम पॉजिटिव क्लिपिंग और नेगेटिव क्लिपिंग दोनों एक साथ देख सकते हैं। सिर्फ हमें इन स्विच को ऑन करना है। ये स्विच हो गया हमारा पॉजिटिव क्लिपिंग के लिए, एक हो गया हमारा नेगेटिव क्लिपिंग के लिए। अब हम वहाँ ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले ये हो गया हमारा पॉजिटिव क्लिपिंग, ये पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो गया। इस तरह से दूसरा स्विच ऑन करेंगे, ये हो गया नेगेटिव क्लिपिंग, ये हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट क्लिप। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपिंग हमारी सेम सर्किट से एक ही बार में हो जाएगी। इस तरह से कनेक्शन करते हैं, जैसे कि अभी कनेक्शन बताया हमने। और दोनों पार्ट को अगर एक साथ क्लिप कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये स्क्वायर वेव आउटपुट आ जाएगी। ये दोनों क्लिपिंग एक साथ करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे क्लिपिंग सर्किट। अब हम करते हैं क्लैंपिंग सर्किट। उसके लिए CRO को लगा लिया हमने आउटपुट साइड पे। यहाँ पर सेम साइन वेव इनपुट जो हमने अप्लाई की थी, ये हमारी साइन वेव इनपुट और जो वेरिएबल सप्लाई है उसको हम लगा लेंगे। क्लैंपिंग में हम एक बार में एक जगह ही अप्लाई करेंगे सप्लाई। ठीक, ये हो गया हमारा। और इसमें एम्पलीट्यूड को 2 वोल्ट पिक टू पिक पे सेट कर लेंगे। बस DC पे इसके लिए CRO को हमें DC लेवल पे सेट करना होगा। CRO में एक ये स्विच रहता है, ये ऊपर नॉर्मली ये AC में हम सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। क्लैंपिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इसको हमें DC पे करना होता है। इसको DC पे कर लेंगे। DC पे करने के बाद में जैसे जैसे हम यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, हमारी जो वेव्स है क्लैंप होएगी। डिपेंड करेगा हमने कनेक्शन कौन सा किया है। अगर पॉजिटिव कनेक्शन की है तो वो पॉजिटिव पे क्लैंप होएगी अपवर्ड साइड, और अगर कनेक्शन रिवर्स में करेंगे तो डाउनवर्ड साइड होएगी। ये देखो, ये हमने पॉजिटिव कनेक्शन की। जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे हमारी वेव ऊपर की तरफ क्लैंप होएगी। ये होगी हमारी पॉजिटिव क्लैंपिंग। इसी तरह से अब हम कनेक्शन को रिवर्स करते हैं, यहाँ से निकाल के इस साइड कर देंगे। पोलैरिटी का खास ध्यान रखना है इसमें। ये हो गया। अब हम देखेंगे जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे हमारी वेव डाउनवर्ड्स क्लैंप होगी। ये होगी हमारी नेगेटिव क्लैंपिंग। ठीक, वोल्टेज हमने यहाँ से अप्लाई करनी है। ये हमारी वेरिएबल वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट DC जाना है। ओके।